हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक और इस यूट्यूब चैनल केम टॉक विद अभी पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है क्या, रेजोनेंस। ठीक है, और अब तक कुछ क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो इतनी बातें कर चुके हुए तो हम लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में ही हमने क्या किया था, जो आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे उसी की बेसिस पे हमने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। जैसे जेईई नीट हो गया, आपका आईआईटी जैम और गेट से भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें से पहचानना है क्या है कि ये हमने ए कॉलम बना रखा हुआ है या हमने बी कॉलम थोड़ा पास पास बना दिया हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ पे सॉल्व करके दिखना भी है। तो आपको पहचानना क्या है कि ये दोनों जो है आपस में, जैसे ये दोनों हो गया या फिर ये दोनों हो गए, ये हमने 1 2 3 क्वेश्चन नंबर लिख रखा हुआ है। आपको पहचानना क्या है कि क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है और आपको पहले क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करना है, फिर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, बात समझते हैं क्या। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है गाँव वालों, रेडी करें। चलिए, तो अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा को ध्यान रखने की जरूरत है। तो जैसे देखिए हमारा एक पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग है, उसके ऊपर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बोले तो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसको देखना है कि भैया क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया था ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमने ये लिया था, और एक और स्ट्रक्चर हमने लिया था, क्या लिया था, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमने 2 एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाया था कि बताइए कि ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, यहाँ पे आपने देखा था कि भाई ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, टार्टोमर। हमने क्या आपको नाम लिया था क्या कि आपस में क्या है, टार्टोमर है। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको यही बता रखा था कि यहाँ पे जो है क्या हुआ था, ये जो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ से हाइड्रोजन हट करके कहाँ लग गया था, ऑक्सीजन के पास। पाई बॉन्ड तो यहाँ से यहाँ आया था, तो भाई रेजोनेंस की तो बात ही वही है, कंडीशन ही वही है, क्या कि रेजोनेंस गायब होना, ये प्रकट होता रहेगा, गायब होता रहेगा, कहीं सटेगा कहीं पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ सटा यहाँ पहुँचा, यहाँ सटा यहाँ पहुँचा। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था, आपको जो जरूरी बात ध्यान रखना है कि भाई सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने कुछ भी सिग्मा बॉन्ड के साथ किया तो भाई ये रेजोनेंस में तो बर्दाश्त नहीं करने वाला। ठीक है, अगर ये रेजोनेंस में है, अगर हमारा सिस्टम रेजोनेंस में है और आप यहाँ सिग्मा बॉन्ड के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो फिर आपको माइनस मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको क्या कि भाई जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड था उसको तोड़कर कुछ और जगह जोड़ दिया गया हुआ है। CH बॉन्ड को तोड़ा, किससे साथ जोड़ गया, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये आपस में क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो कुछ ऐसा ही एग्जांपल यहाँ भी है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ फिर से दिखा दे रहे हैं आपको, ये हमारा स्ट्रक्चर था, यहाँ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, आपको जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है क्या, टार्टोमेरिज्म, तो उसमें आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम जब इसमें कोई एसिडिक या बेसिक मीडियम लेते हैं तो ये क्या होता है, आपस में इस तरीके से कुछ कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको अगला स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा हुआ है। ठीक है, देखो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया वो,
पाई बॉन्ड तो यहाँ डिसलोकेट हुआ है, कैसे होगा आपको हम एक एग्जांपल अभी आगे समझा देंगे लेकर के, ठीक है, कि टाटोमेरिज्म कैसे होता है। तो इसमें क्या हुआ है, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है और जाकर के यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हुआ है। तो क्या ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है? तो आप क्लियर बोल सकते हैं कि भाई नहीं, ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते। रीजन क्या है? रीजन भाई ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या क्या गया हुआ है, छेड़खानी किए गए हुए। इसका मतलब इसका क्या है भाई? नो, ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल जो रखा हुआ है क्या है, एमाइड डेरिवेटिव। एमाइड क्या होते हैं? RCONH2, ठीक है, आर हमारा कोई अल्काइल ग्रुप है, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटा कर कुछ और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, एमाइड डेरिवेटिव। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, एमाइड डेरिवेटिव में एक तो हमारा एग्जांपल देखिए, एक हमने क्या ले रखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये कंपाउंड NHCH3, ठीक है। और अगले बार में इसमें क्या किया हुआ है, फिर वही काम किया हुआ है कि नाइट्रोजन के पास से जो हाइड्रोजन था ये क्या किया, वहाँ से तोड़ा हुआ है और कहाँ पहुँचा दिया, ऑक्सीजन के पास पहुँचा दिया। यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया, CH3। तो फिर वही जैसा आपका यहाँ पे किया था, सेम काम यहाँ पे क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड था, ठीक है, डबल बॉन्ड था, यहाँ से क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, यहाँ से उस हाइड्रोजन को तोड़ा है और जाके पहुँचा दिया कहाँ पे, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो अब देखो फिर से वही चीज़ हुआ क्या कि सिग्मा बॉन्ड के साथ आपको कुछ भी नहीं करना था, सिग्मा बॉन्ड जहाँ जैसा था उसको एज इट इज आपको रहने देना है, ठीक है। कब? जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तब। और यहाँ पे तो पूछ रहा है कि भैया बताओ, ये दो स्ट्रक्चर दे रखा है, एक आपका ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, तो पूछ रहा था ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो जैसे आपने दोनों स्ट्रक्चर को देखा, आपने क्या देखा भाई कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ कुछ ना कुछ किया गया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ फिर से भाई कि ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिर से आपस में क्या है, आपस में टाटोमेरिज्म है, ठीक है। ये तो ये भी आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन के, ये थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखिए अब ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर देख लीजिए जिसको ऐसे ले रखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव दे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O, और अगले बार में क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया हुआ है। तो ऑक्सीजन के ऊपर देखिए नेगेटिव कैसे आएगा भाई, जब ये देखिए पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक किए होंगे हम, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप भाई इसका मन कर दिया ऑक्सीजन, चलो आज हम बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेकअप पार्टी। तो भाई ऐसा कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जब कॉन्जुगेशन कहीं हुआ होगा, रेजोनेंस में आया होगा, तभी तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो पहले देखते हैं क्या ये सिस्टम रेजोनेंस में है। तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपने देखा क्या भाई सिस्टम क्या कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा, एरो मूव होगा। तो एरो किधर मूव होगा, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एरो कैसे मूव कराते हैं, क्योंकि हमने आपको 2-3 क्लास लेके समझाया हुआ है पूरा अच्छे से। तो अब यहाँ पे एरो जब जिस साइड घूमेगा तो देखो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। फिर हमारे पाई बॉन्ड भी कुछ इस तरह से मूव करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या है हमारा नेगेटिव, और ये हमारा क्या डबल बॉन्ड ऐसे था ही, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर आपस में क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखिए क्या हमने इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को फर्दर ड्रॉ किया तो हमको ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या क्या देखो यहाँ पे O माइनस दे रखा हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या किया, O माइनस लाने की ट्राई किए, तो O माइनस अपने से तो आएगा नहीं भाई, जब तक कॉन्जुगेशन ना होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होना ही नहीं अपने से। अब यहाँ से ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाहर से कुछ अटैक कर रहा है वो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है तो यहीं से। तो यहीं से आपने क्या किया कि आपने देखा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, चाहे इस साइड से ले लो आप, चाहे इस साइड से ले लो, बात हमारा घूम फिर के वहीं आना है, ठीक है। तो आपने इधर से घुमाया, इधर से घुमाया, देखा यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन था। अब यहाँ पे जब आप एरो घुमाए तो यहाँ पे क्या गया O नेगेटिव, यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव। आप एरो घुमाए, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या था पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बन गया, आपका ये स्ट्रक्चर मिल गया। बात समझ आती है क्या? तो इसका मतलब क्या है गाँव वालों, इसका मतलब क्या है कि भैया ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो है, ठीक है, ये हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। तो आप उम्मीद आप लोग आंसर सही कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर सही हुआ होगा, ठीक है, इतने तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। चलो भाई अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, तो इनको भी देख लिया जाए लगे हाथ। ये आपके स्ट्रक्चर देखिए रखा है, ये आपका स्ट्रक्चर ये रखा है।
आप देखो, आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या भाई, कि भाई देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से हमारा जो हाइड्रोजन है वो टूट करके कहाँ आया हुआ है और हाइड्रोजन के पास जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया होगा, इसका मतलब ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आप चाहे ड्रॉ करके देख सकते हैं, टाटोमेरिज्म है। ठीक है, अच्छा आपको दिखाई देते हैं, देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी हम रेजोनेंस सॉरी जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे। ठीक होता क्या है कि आप कोई एसिडिक या बेसिक मीडियम लेते हैं, सपोज मान लीजिए हम लेते हैं कुछ एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करता है, क्या है एसिडिक मीडियम मतलब H+, बेसिक मीडियम मतलब OH- के प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या है ये बार लोन पेयर क्या देखा, हाइड्रोजन आयन देखा तो क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब इसको जब अब्स्ट्रैक्ट किया तो अब क्या होगा, देखो भाई यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या गया हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड इस तरीके से मूव कर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ मूव करेगा तो देखो क्या बन जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा OH। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल के अपना डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे, हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, मन की आंखों से देखिए आप, हाइड्रोजन आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर अब देखो क्या है, पाई बॉन्ड हमारा एच पड़ा रह गया। अब बता क्या, फिर देखो ये हमारा हाइड्रोजन क्या, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अब कुछ देखिए, अब आपके पास यहाँ होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, क्योंकि अब देखो अब कोई और रेजोनेंस नहीं, अब फर्दर रेजोनेंस होगा तो पीछे होगा, पीछे जाकर फिर वापस यहीं पर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बोले तो मतलब कि यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया हुआ है। अब यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए, ठीक है, कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए या फिर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ जाए तो क्या करेगा, यहाँ पर जाकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो होता क्या है भैया, ये हाइड्रोजन ने क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्योंकि यहाँ पे H+ एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। जब आप टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे में यहाँ लिखा लेते हैं, तो ये हमारा रहा OH, ये डबल बॉन्ड, ये जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा मतलब माइनस हमारा H+, जब बाहर जाएगा H+, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हमारा एज इट इज रह गया। तो हमने यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पहुँच गए। लेकिन इन सब के बीच देखिए हुआ क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जाके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना भाई गुनाह है, किसमें, रेजोनेंस में। तो भाई आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करने को ट्राई करते हैं तो फिर भाई आप अवॉइड किए जाएंगे विथ -1, है ना। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ ना, सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको आंसर ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या टाटोमर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई देखो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये भी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा भैया क्या, ये 2 स्ट्रक्चर दिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, अब देखो भाई क्या, आपने ये देखा, आपने ये देखा, आपको देखिए देखते ही दिमाग में देखिए कैसे आना चाहिए, देखो ध्यान से समझो आप। ठीक है, OMe हमने क्या बोला है, जब आप रेजोनेंस पढ़ रहे हो और आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर को हर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैसे ध्यान देने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे क्या ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर है तो उसको दिखा दो आप। ठीक है, क्योंकि देखियो अभी जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। ठीक है, आपने आँख खोली आपको दिखेगा कि हाँ रेजोनेंस है या नहीं है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि लोन पेयर आपको दिखा देना होगा, ताकि आपको जैसे मान लीजिए अगर आप लोन पेयर नहीं दिखाते हैं और जल्दबाजी में आपने क्या क्या दिखा कि रेजोनेंस बस इतना सा ही है। ठीक है, आप यहाँ देख ही नहीं पाए कि सिस्टम हमारा रेजोनेंस यहाँ से भी कर रहा है। तो आप जब आप लोन पेयर वगैरह सबको दिखा देंगे तो आप क्या करेंगे, आप इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ सिस्टम हमारा कहाँ कहाँ तक रेजोनेंस में फैला हुआ, मतलब उसका रेजोनेंस का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में बोले तो। दूसरा हमारा देखिए स्ट्रक्चर जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Me, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आप देखिए ध्यान समझिए कि पहली बार में देखिए पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पाया हुआ है, फिर अगली बार स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज घूम के कहीं पे कुछ
ऑक्सीजन पहुंच रहा है, मतलब क्या हुआ, चार्ज तो बैलेंस है। ठीक है, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मतलब पाई बॉन्ड 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप कुछ आइडिया लग सकता है कि हाँ यार ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशंस तो फॉलो हो रहे हैं। तो आप देखो क्या, अब करना क्या, देखो आप चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, आप दोनों किसी को पकड़ लो, फिर आप देखो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रा करो, फिर देखो कि क्या ये यहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे मान लीजिए आपने इसको पकड़ा, तो आप क्या करेंगे, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और फिर आप देखेंगे क्या हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अगर पहुँच पा रहे हैं तो भाई माशाल्लाह, वही तुमको चाहिए ही था कि हाँ ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपस में है। अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो फिर तो नहीं है, फिर क्या है, फिर आपका आंसर तो आ ही गया। तो देखो यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, कि जब हमारा ये जो पाई बॉन्ड जो लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है वो कुछ इस तरीके से मूव करे। ठीक है, तो होगा क्या, देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, इसमें कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। जब ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर, और मिथाइल ग्रुप अपने यहाँ पे मौज ले रहा है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं भाई, अपना जो करना कर लो। ठीक है, मिथाइल ग्रुप कर रहा है भाई, अपना जो करना कर लो, हमें क्या लेना देना। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे Me, ऑक्सीजन लोन पेयर, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। ठीक है, क्या बताया था कि हमारा जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास से क्या करेगा, किसको, इस वैकेंट पेयर ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड ओ जब डोनेट करेगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पे आपका अभी जब आपको मेसोमेरिक इफेक्ट जब अलग से अभी देखिए लास्ट क्लास में तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक, कैसे पहचानेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ कहाँ लग रहा है, या फिर कौन मेसोमेरिक इफेक्ट है, या फिर कौन रेजोनेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, थोड़ा सा हिंट दिया था। लेकिन यहाँ पे आप देखो, जब आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे स्पेशली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वहाँ आप देखेंगे हमारा जो ऑक्सीजन है, इस भाई ये क्या है, लोन पेयर स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में देगा, मतलब जिसके साथ अगर कंजुगेशन में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो अगर ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए OH है, ठीक है, और एक OR है, ठीक है, मतलब एक अल्कोहल का है और एक ईथर का, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, मतलब जो प्लस एम पावर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका प्लस एम पावर कुछ और होता है, इसका प्लस एम पावर कुछ और होता है। ठीक है, देखने से लगेगा कि प्लस एम पावर इसका ज़्यादा है, लेकिन किसका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है। इसकी थोड़ा सी टेंडेंसी क्या होती है, घटती है। टेंडेंसी घटती कैसे है उसको हम अभी आपको आगे क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसा मत कहिएगा हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपने जैसे इसको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे पॉजिटिव आया, आपने देखा भाई ये तो स्ट्रक्चर ही वाला है। ठीक है, इसका मतलब आप जब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो आप आराम से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपस में ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात समझती है। तो हमने देखिए अब तक जितने क्वेश्चन आपके पास आए थे कुछ एग्जाम्स में, ठीक है, हमने उसको कवर कर लिया हुआ है। बेसिकली ये वाला जो सेशन था हमने सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही लिया हुआ है कि आपको देखिए इस कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन भी लगाने आना चाहिए कि क्या जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, और बहुत ईजी है, आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख पाना कि आपस में है या नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि कुछ तो कंडीशन लिखवा रखे हैं, और जो मेजर इसमें आपको जो कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज इसलिए इसमें करता है कि कहीं से सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा कहीं पहुंचा देगा। ठीक है, टार्टोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, टार्टोमेरिज्म का हालांकि पार्ट ही है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड दे देगा क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है क्या कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखिए हम नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस में। देखिए हमने आपको सब सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हुआ है, रेजोनेंस होता है क्या इसको देख लिया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए तुमको किस किस बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो अब तक इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, देखिए हमने जो अभी ढेर सारे, जैसे देखिए इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर भी फैक्टर, स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल। ठीक है, कभी आप रिएक्शन वगैरह करेंगे तो जितना कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का उतना ही ज़्यादा होता है।
तो अब आपको पहचानने आना चाहिए कि भाई कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।